How much money do you really need to retire comfortably? The answer will shock you. आपके दिमाग में एक सवाल हमेशा रहता है, बॉस, रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए? ये मतलब क्या RS 1 करोड़ इनफ है, RS 5 करोड़, या बस अपनी बेटी या बेटा से कह दिया जाए, बेटा अब तू कमा, मैं आराम कर रहा हूं ना? इफ you've ever googled how much money do I need to retire, congratulations, you're already ahead of 90% of Indians who think EPF और FT से काम चल जाएगा। लेकिन सच क्या है, आज मैं एक इकोनॉमिस्ट और इंडियन टैक्स लॉ एक्सपर्ट के तौर पे और एक चाय पीने वाले मिडिल क्लास सिटीजन के तौर पे बताऊंगा एग्जैक्ट फॉर्मूला जो आपको बताइएगा कि रिटायरमेंट के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। द रिटायरमेंट मिथ्स। चलो सबसे पहले एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ बीच पे मौज नहीं होता भाई। मालदीव्स जाने का प्लान तभी बनाएंगे जब बेसिक घर का किराया, मेडिकल बिल्स और शादी के इनविटेशन का बजट मैनेज हो। मिथ 1, RS 1 करोड़ इज इनफ। नहीं भाई, अगर आप RS 1 करोड़ रिटायरमेंट के दिन लेके बैठे हो तो इन्फ्लेशन आपके सपने तोड़ देगा। आज का RS 1 करोड़ 20 से 30 साल बाद RS 2 से 30 लाख का वैल्यू रखेगा। मिथ 2, गवर्नमेंट पेंशन सब संभाल लेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी तो आप 1980s वाले भारत में जी रहे हो। रियलिटी चेक करना पड़ेगा बॉस। तो चलो एक सॉलिड कैलकुलेशन करते हैं। द रिटायरमेंट फॉर्मूला, सिंपल बट पावरफुल। ओके, सीरियस मोड ऑन। रिटायरमेंट के लिए आपको एक सिंपल 4 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करना है। सम भाई, स्टेप 1, कैलकुलेट योर एनुअल एक्सपेंसेस टुडे। आज आप कितना खर्चा कर रहे हो? मान लो RS 50,000 पर मंथ, यानी RS 6 लाख पर ईयर। स्टेप 2, एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, अस्यूम 6 to 7%। अगर इन्फ्लेशन 7% है तो आपका RS 50,000 वाला खर्चा 20 साल बाद RS 2 लाख पर मंथ हो सकता है। स्टेप 3, फाइंड द 25x रूल फॉर फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। रूल ये कहता है रिटायरमेंट के लिए आपको अपने एनुअल एक्सपेंसेस का 20x कॉर्पस चाहिए। अगर आज का खर्चा RS 6 लाख है तो आपको RS 1.5 करोड़ चाहिए। लेकिन फ्यूचर के खर्चे के हिसाब से RS 3-5 करोड़ रिटायरमेंट फंड होना चाहिए। स्टेप 4, इन्वेस्ट वाइजली। अगर आप RS 10,000 पर मंथ SIP में डाल रहे हो, प्राणमनन डाल रहे हो, तो 20 साल बाद RS 3 करोड़ का फंड बन सकता है। हाउ टू रीच योर रिटायरमेंट गोल। तो अब सवाल यह है, कैसे ये राष्ट्रीय में 1 करोड़ कलेक्ट करें बिना लॉटरी जीतने के। ऑप्शन 1, म्यूचुअल फंड्स, सिप। अगर आप RS 15,000 पर मंथ SIP में डाल रहे हो, 10-12% रिटर्न पी, तो 25 साल में आप RS 5 करोड़ तक बना सकते हो। ऑप्शन 2, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। एक अच्छा रेंटल प्रॉपर्टी सोर्स बना के भी आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। ऑप्शन 3, NPS एंड EPF, सेफ बट स्लो। अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हो तो आपके EPF और NPS में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पर सिर्फ इन पे डिपेंड मत करो। ऑप्शन 4, साइड हसल इल पैसिव इनकम। अगर आप रिटायर होने से पहले एक साइड हसल सेट कर लो, लाइक यूट्यूब चैनल, ब्लॉगिंग या रेंटल इनकम, देन रिटायरमेंट के बाद भी पैसा फ्लो में रहेगा। फाइनल टेक अवे टुडे। अब अगर आप सोच रहे हो कि यार अभी तो बहुत टाइम है, बाद में करेंगे, तो समझ लो, रिटायरमेंट प्लानिंग जितना लेट स्टार्ट होगा उतना ज्यादा पैसा चाहिए होगा। अगर आप 25 साल में RS 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो RS 3 करोड़ बनता है। लेकिन अगर आप 40 के बाद शुरू करते हो तो RS 40,000 पर मंथ डालना पड़ेगा। सो स्टार्ट टुडे, चाहे RS 5,000 हो या RS 40,000, बिकॉज टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर दे। आपके फ्यूचर रिटायर्ड सेल्फ के लिए एक ब्लेसिंग होगा।
और अगर कोई फ्रेंड या रिलेटिव है जो बस मैं एफडी बना रहा हूं कह के रिटायर होने का सपना देख रहा है, उनको ये वीडियो भेजो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक स्मार्ट रहो, इन्वेस्ट करो और पैसा कमाओ।